आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया लेकिन क्लेम रिजेक्ट हो गया। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और अक्सर रीजन होता है पॉलिसी को प्रॉपरली समझना। सबसे पहला रीजन, हर एक्सपेंस इंश्योरेंस कवर नहीं करता। नॉन मेडिकल आइटम्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और कुछ प्रोसीजर्स पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते। दूसरा बड़ा रीजन है नॉन डिस्क्लोजर। अगर आपने पॉलिसी लेते वक्त डायबिटीज, बीपी, थायराइड या पुरानी ट्रीटमेंट डिटेल्स नहीं बताई तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा रीजन, वेटिंग पीरियड। अगर डिजीज या ट्रीटमेंट वेटिंग पीरियड के अंदर है तो इंश्योरर पेमेंट डिनाई कर सकता है। कभी कभी इंश्योरर बोलता है ट्रीटमेंट मेडिकली नेसेसरी नहीं था, तब भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और अगर पॉलिसी लैप्स हो गई थी हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम तो क्लेम रुक सकता है। फेक डॉक्यूमेंट्स या मिसमैच डिटेल्स भी रिजेक्शन का रीजन बनते हैं। अब बात करते हैं पार्शियल क्लेम की। कभी पूरा क्लेम रिजेक्ट नहीं होता लेकिन इंश्योरर कम अमाउंट पे करता है। सबसे कॉमन रीजन है रूम रेंट की कैपिंग। अगर पॉलिसी में लोअर रूम लिमिट थी और आपने एक्सपेंसिव रूम चूज कर लिया तो पूरे बिल पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लग सकता है। कभी पे आउट 20% से 40% तक कम हो सकता है। कोपे क्लॉज भी रीजन है। इसमें बिल का कुछ हिस्सा आपको खुद भरना पड़ता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पर सब लिमिट्स भी हो सकती हैं। कंज्यूमेबल्स और नॉन मेडिकल आइटम्स भी कवर नहीं होते जो बिल का 10 से 15% तक का अमाउंट हो सकता है। कभी इंश्योरर बोलता है चार्जेस रीजनेबल से ज्यादा हैं, तब भी क्लेम अमाउंट कट हो सकता है। पॉलिसी खरीदते वक्त या रिन्यू करते वक्त क्या देखना चाहिए? सिर्फ चीपेस्ट पॉलिसी मत लें, सिर्फ सम इंश्योर्ड देखकर भी मत लें। समझे पॉलिसी का क्या कवर है और क्या नहीं, कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या, और पे आउट कहां खत्म हो सकता है। अच्छी पॉलिसी में प्रेफरेबली रूम रेंट कैप नहीं होता, सब लिमिट्स कम हो, कोपे लो या जीरो हो, रिस्टोरेशन बेनिफिट्स हो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड शॉर्ट हो और हॉस्पिटल नेटवर्क स्ट्रांग हो। डिस्क्लोजर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त हेल्थ डिटेल्स ऑनेस्टली बताएं। बीपी, डायबिटीज, थायराइड, स्मोकिंग, अल्कोहल हैबिट्स, ये सब बताएं। पुरानी पॉलिसीज भी डिस्क्लोज करें। कैशलेस ट्रीटमेंट में बिल ध्यान से चेक करें। कभी आइटम्स अलग कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं जिससे एक्सक्लूडेड सेक्शन लग सकता है। टाइम पर क्लैरिफिकेशन लेना जरूरी है। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल चूज कर रहे हैं तो रीइंबर्समेंट के लिए रेडी रहें। हॉस्पिटलाइजेशन होते ही इंश्योरर या टीपीए को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। डिस्चार्ज के बाद 30 दिन के अंदर प्रॉपर क्लेम फाइल करें और डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दें और ऑनलाइन क्लेम भी रेज करें फॉर फास्टर सेटलमेंट। अगर क्लेम रिजेक्ट या पार्शियल सेटल हो तो इंश्योरर डिटेल्ड लेटर देने वाला होता है जिसमें रीजन लिखा होता है। पहले इंश्योरर के ग्रीवियंस ऑफिसर को अप्रोच करें। अगर इशू सॉल्व ना हो तो बीमा भरोसा पोर्टल पर कंप्लेंट करें। उसके बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का ऑप्शन अवेलेबल है और लास्ट ऑप्शन कंज्यूमर कोर्ट भी है, लेकिन प्रोसेस लंबा हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ लेना इनफ नहीं है, उसे समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।